Good morning class. This is the last video of chapter number 9, that is soil. Today we will solve the book exercise by discussing. Okay, so now let's start. First is match the words of column A with words of column B. मीन्स हमें मैच द फॉलोइंग दे रखा है, कॉलम ए के और कॉलम बी के साथ हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन किस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सूटेबल कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना अपर लेयर ऑफ सॉइल। यहाँ से क्या होगा, अपर लेयर ऑफ सॉइल की प्रॉपर्टीज इधर देखिए, डिफिकल्ट टू डिग विद स्पेड, लार्ज पार्टिकल्स, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, डार्क इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स इन इक्वल अमाउंट, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइटली। तो इसमें से अपर लेयर ऑफ सॉइल के लिए बेस्ट सूटेबल क्या होगा आपका, कि हमें पता है कि जो अपर लेयर होती है वो क्या होती है, डार्क इन कलर होती है, और वो किसकी वजह से होते हैं, ह्यूमस की वजह से। तो यहाँ से फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, ये फर्स्ट के लिए बेस्ट सूटेबल है और डी। ओके, नेक्स्ट है मिडल लेयर ऑफ सॉइल। मिडल लेयर ऑफ सॉइल के लिए क्या सूटेबल है, मिडल लेयर में एज कंपैरिजन टू अपर लेयर जो ह्यूमस की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, लेस। तो ये सेकंड ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल की जो पार्टिकल, अब इसमें कौन सा बेस्ट सूटेबल है, इसमें पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे कि सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स। तो ये थर्ड के लिए। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल का क्या होगा, क्ले सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल स्मॉल होते हैं और वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो फोर्थ के लिए क्या होगा, क्ले सॉइल के लिए जी। नेक्स्ट है ये होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म किस टाइप की सॉइल में रह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप की सॉइल में रह सकते हैं। तो ये फिफ्थ, ठीक है। नेक्स्ट है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में क्या होता है कि लोमी सॉइल में सैंड और क्ले पार्टिकल्स किस अमाउंट में होते हैं, इक्वल अमाउंट्स में। ओके, नेक्स्ट लास्ट बच गया अपना बेडरॉक। बेडरॉक में मैंने पढ़ाया था कि इसको हमें डिग करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको बहुत डिग करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये नंबर 7। तो हमारी मैच द फॉलोइंग यहाँ कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट है अपना फिल इन द ब्लैंक्स। फिलअप्स करने हैं जो हमने चैप्टर पूरा पढ़ा है इससे रिलेटेड। सोइल प्रोवाइड्स वाटर एंड डैश टू द प्लांट। सोइल जो प्लांट्स को क्या क्या प्रोवाइड करती है, वाटर एंड मिनरल्स। पढ़ाया था मैंने कि वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, सोइल से। नेक्स्ट है सोइल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन डैश। सोइल की इम्पोर्टेंस लाइफ कहाँ पे, सोइल की वजह से लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, ऑन अर्थ। नेक्स्ट है द डेड रोटिंग प्लांट एंड एनिमल रिमेन इज कॉल्ड। जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, जो डेड होते हैं, उनसे टॉप लेयर पे वो गिर जाते हैं और वहां से एक चीज की फॉर्मेशन होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। नेक्स्ट है द फैक्टर्स टेकिंग पार्ट इन वेदरिंग आर डैश वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वेदरिंग में मैंने बताया था कितने फैक्टर होते हैं, 4, सन, वाटर, विंड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लैंक तो सही है, ये वाला ब्लैंक आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका सन। ओके, 4 फैक्टर है सन, वाटर, विंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट आपका नहीं आएगा ब्लैंक। नेक्स्ट है सोइल डैश इज ए सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोइल। सोइल डैश मीन्स एक सेक्शन, सोइल्स के डिफरेंट लेयर्स के सेक्शन को हम क्या कहते हैं, सोइल प्रोफाइल। क्लियर। नेक्स्ट है ह्यूमस इज प्रेजेंट इन डैश होरिजन ऑफ सोइल। जो ह्यूमस प्रेजेंट होता है वो कौन से होरिजन में प्रेजेंट होता है, मेनली ए होरिजन। नेक्स्ट है रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रिविसेस आर फाउंड इन डैश होरिजन। तो क्रैक्स वगैरह किस होरिजन में मिलते हैं हमें, मैक्सिमम सी होरिजन में। नेक्स्ट है द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज लेसर देन डैश mm। क्ले पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो किससे कम होता है, यहाँ पे आएगा आपका 0.002 mm। क्लियर, क्लियर है आपको सब ये। नेक्स्ट है आपका स्लिट पार्टिकल्स आर कैरीड बाय
स्लिट जो पार्टिकल्स होते हैं मीन्स सिल्ट आएगा, यहाँ पे स्लिट नहीं आएगा, यहाँ सिल्ट पार्टिकल्स है। देखिए आपको टॉपिक में भी मैं दिखा देती हूँ कि सिल्ट पार्टिकल्स है, तो आप यहाँ करेक्शन कर लेंगे अपना, ये स्लिट ना होके और ये क्या होता है आपका सिल्ट, SILT। सिल्ट पार्टिकल्स आर कैरिड बाय, और ये किसकी वजह से सिल्ट पार्टिकल्स कहाँ बनते हैं, रिवर बैंक्स। तो रिवर्स के थ्रू जो वाटर आता है उनके कारण सिल्ट पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है डैश सॉइल इज लाइट वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई। तो कौन सी सॉइल होती है आपकी, सैंडी सॉइल। नेक्स्ट है फॉर मेकिंग टॉयस एंड पॉट्स डैश क्ले इज यूज्ड। पॉट्स के लिए बनाने के लिए कौन सी यूज होती है, क्ले सॉइल। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब डैश वाटर। सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब कितना वाटर करती है, लेस वाटर, कम करती है, क्योंकि ये उसको सीपेज पर्कुलेशन ज्यादा करवाती है। नेक्स्ट है क्ले सॉइल रिटेन्स डैश वाटर। क्ले सॉइल की जो वाटर जो रिटेन करता है मींस क्ले सॉइल कितना वाटर अपने में रखता है, तो यहाँ आएगा मोर वाटर। फिर है क्ले सॉइल हैज द डैश वाटर रिटेंशन पावर। तो कितनी होती है, हाईएस्ट या लोवेस्ट, हाईएस्ट। रिटेंशन में रखने की, कि वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करके रख सकता है, तो इसकी होती है हाईएस्ट। नेक्स्ट है आपका रेन वाटर इज पर्कुलेटेड थ्रू डैश सॉइल सो इट इज ड्राई। रेन वाटर जो पर्कुलेट होता है वो कौन सी सॉइल से होता है, मेनली सैंडी सॉइल। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट्स कंडीशन, रेनफॉल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड टाइप ऑफ डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा कि सोइल के टाइप पे भी वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है फॉर पैडी डैश सोइल विद ह्यूमस इज सूटेबल। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पैडी या राइस के लिए बेस्ट सूटेबल कौन सी होती है, क्ले सोइल विद ह्यूमस। तो यहाँ अपना आंसर आएगा क्ले सोइल। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेस सोइल। डिफोरेस्टेशन क्या इंक्रीज करता है, सोइल इरोजन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मैचअप्स MCQs। अब ये देखिए, फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज कोज्ड बाय। वेदरिंग के प्रोसेस में किन किन फैक्टर्स की जरूरत होती है, विंड, वाटर, सन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तीनों ही चीज यूज होती है, तो इसमें आंसर होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट द डायमीटर ऑफ सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, लेस देन 0.02 mm, larger than 0.2 mm, between 0.02 and 0.2 mm, all the above। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका larger than 0.2 mm। क्लियर। नेक्स्ट आता है द डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल। क्ले पार्टिकल क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, तो इसका क्या आएगा, लेसर देन 0.02 mm, सबसे कम होता है। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ सिल्ट पार्टिकल। सिल्ट पार्टिकल्स का मैंने बताया था कि क्ले पार्टिकल और सैंड पार्टिकल के बीच में होता है, तो इसका आंसर हमारा आएगा बिटवीन 0.02 एंड 0.2 mm। क्लियर। नेक्स्ट इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल द सोइल कंटेन्स, कि रॉक पार्टिकल्स के अलावा सोइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एयर एंड वाटर, वाटर एंड प्लांट्स, वाटर एयर एंड प्लांट्स, एयर वाटर मिनरल्स एंड ह्यूमस। तो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर वाटर मिनरल्स एंड ह्यूमस। नेक्स्ट है रेन वाटर इज स्टोर्ड। रेन वाटर कहाँ स्टोर होता है, ओवर ए होरिजन, ओवर बेड रॉक, ओवर पेरेंट रॉक, ओवर बी होरिजन। तो हमने क्या पढ़ा था, ओवर बेड रॉक। Next, the horizon that is dark color and contain humus is A horizon, bedrock, parent rock and B horizon। तो कौन सा डार्क कलर होता है, A horizon। नेक्स्ट है रेन वाटर कलेक्ट्स इन। रेन वाटर कलेक्ट कहाँ होता है, स्टोर तो होता है पेरेंट रॉक में, लेकिन कलेक्ट कहाँ होता है आपका, बी होरिजन में। क्लियर। नेक्स्ट है रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रिवसेस आर फाउंड इन डैश होरिजन। तो आपका कहाँ आएगा, बेड रॉक। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द सॉइल दैट इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस इज। जो सॉइल मिनरल और ह्यूमस में ज्यादा रिच होती है वो आपका आंसर क्या आएगा, लोमी सॉइल। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ और जो आपके पीछे आंसर दिए गए हैं उन पे आप ध्यान मत देना, क्योंकि वहां मिस्टेक दी गई है। जो अभी मैं करवा रही हूँ वो चीज सही होगी, राइट कंसिडर की जाएगी। आप इनके पीछे जो आंसर दिए गए हैं इन पे आप
ध्यान नहीं देंगे वो आंसर्स नहीं नोट करेंगे, मैं जो करवा रही हूँ वो आंसर नोट करेंगे आप। नेक्स्ट है द सोइल दैट इज लाइट वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई इज, सबसे लाइट वेट कौन सी होती है आपकी, सैंडी सोइल। नेक्स्ट है द सोइल दैट इज हैवी वेरी लेस एरेटेड एंड होल्ड्स वाटर इजिली, तो यहाँ से कौन सी आएगी यहाँ पे कि जो हैवी सोइल होती है, लेस एरेटेड होती है, कि एयर की क्वांटिटी कम होती है और वाटर जो होल्ड इजिली कर पाती है, वो होगी आपकी क्ले सोइल। नेक्स्ट है द सोइल दैट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ पर्कुलेशन, हाईएस्ट रेट ऑफ पर्कुलेशन किसमें होता है ये बताइए आप मुझे, तो हाईएस्ट रेट ऑफ पर्कुलेशन जो होता है वो किसमें होगा आपका, सैंडी सोइल में। नेक्स्ट है कि द सोइल दैट हैज द हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, तो हाईएस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किसमें होती है, क्ले सोइल में। नेक्स्ट है द सोइल दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज, इसके लिए कौन सी होगी कि पॉट्स और टॉयज बनाने में, क्ले सोइल। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग ऑकर्स ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर ओवर सैंडी सोइल, लोमी सोइल, क्ले सोइल एंड नन ऑफ द अबव, तो वाटर लॉगिंग तो किस सोइल के ऊपर हो सकती है, वाटर लॉगिंग तो किसी भी सोइल में हो सकती है। वाटर लॉगिंग क्या होता है कि जहां वाटर ज्यादा अमाउंट में और एक जगह ही भरा रहे, ठहरा रहे, वहां होती है वाटर लॉगिंग, तो वो किसी भी टाइप की सोइल होती है, जरूरी नहीं है सैंडी सोइल हो, जरूरी नहीं है क्ले सोइल हो, जरूरी नहीं है लोमी सोइल, किसी भी टाइप की सोइल में लोमी ये वाटर लॉगिंग हो सकती है, तो यहाँ आंसर आएगा आपका नन ऑफ द अबव। Next है the soil fixes the plants by holding roots, provides water and minerals to the plants, provides homes to a number of animals, all the above, तो ये तीनों चीज वर्क सोइल इनका मीन्स यूजफुल रहती है, तो हमारा आंसर होगा all the above। नेक्स्ट है हमारा द सोइल सुटेबल फॉर व्हीट एंड ग्राम इज, व्हीट और ग्राम के लिए जो सोइल सुटेबल होती है वो कौन सी होगी, लोमी सोइल, क्ले सोइल, सैंडी सोइल एंड लोमी एंड क्ले बोथ, तो आंसर होगा आपका लोमी एंड क्ले बोथ, ये मैंने चैप्टर्स में पढ़ाया था। नेक्स्ट है आपका द सोइल सुटेबल फॉर पैडी इज, पैडी या राइस के लिए जो सुटेबल है वो कौन सी होगी आपकी, हमें पता है क्ले विद हैविंग ह्यूमस। नेक्स्ट आता है लोमी सोइल इज सुटेबल फॉर, लोमी सोइल किसके लिए सुटेबल है, लेंटिस, लेंटिस किसको बोलते हैं, तिल जिसे हमें बोलते हैं, वेजिटेबल्स, उड़द दाल, तो यहाँ किसके लिए होगा, ऑल द अबव, सबके लिए, क्योंकि बेस्ट कल्टीवेशन सभी क्रॉप्स के लिए, बेस्ट कल्टीवेशन के लिए जो यूजफुल है वो कौन सी होती है, लोमी सोइल। नेक्स्ट होता है आपका सोइल इरोजन इज कॉज्ड बाय आइस, विंड, वाटर, ऑल द अबव, तो यहाँ से क्या होगा आपका ऑल द अबव। नेक्स्ट है द स्टेप फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है, इज प्रिवेंशन ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ मैनी ट्रीज, उसको रोक दिया जाए, या वेजिटेशन कवर मीन्स प्लांट, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स, तो प्लांट्स वगैरह को ज्यादा से ज्यादा ग्रो किया जाए, इंक्रीज ऑफ फॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, ये ऑल द अबव, तो सभी क्या है इसके प्रिवेंशन के मेथड्स हैं। नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे देखिए सोइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, तो सोइल भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या होगा अपना ट्रू। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल, एग्रीकल्चर से हमें सब मिलता है, तो ये भी क्या है ट्रू। नेक्स्ट है वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड वेदरिंग, नो, वेदरिंग क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ बिगर पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज नोन एज वेदरिंग, तो वर्टिकल सेक्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ हम करेक्ट करेंगे, और ये हमारा होता है सोइल प्रोफाइल, ओके, तो ये हमारा क्या था, रॉन्ग था। नेक्स्ट है आफ्टर सीपेज रेन वाटर इज कलेक्टेड ओवर बेड रॉक्स, कि कलेक्ट कहाँ होता है, बेड रॉक्स में होता है, राइट। नेक्स्ट होता है द साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स इज स्मॉलेस्ट इन ऑल द सोइल पार्टिकल, सैंड सोइल के पार्टिकल स्मॉलेस्ट होते हैं, नो, यहाँ क्या आएगा, सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं, तो यहाँ अपना आंसर आएगा लार्जेस्ट, ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग था। नेक्स्ट है सैंडी सोइल इज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, नो, यहाँ पे सैंडी सोइल नहीं होता, यहाँ होता है अपना क्ले सोइल, तो ये भी हमारा क्या था, रॉन्ग। नेक्स्ट क्ले सोइल इज रिच इन मिनरल एंड ह्यूमस, सो इट इज द बेस्ट सोइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो यहाँ से क्या बोला, क्ले सोइल में मिनरल्स और ह्यूमस ज्यादा होते हैं, तो ये बेस्ट होती है कल्टीवेशन, तो यहाँ से क्या होगा, ये भी रॉन्ग है, क्ले सोइल ना होके यहाँ क्या होती है, लोमी सोइल बेस्ट होती है। नेक्स्ट सोइल हैज सम अमाउंट ऑफ वाटर, सोइल में वाटर होता है, करेक्ट, ऊपर वाला रॉन्ग था। नेक्स्ट सीपेज ऑफ वाटर थ्रू सोइल इज कॉल्ड पर्कुलेशन, सीपेज जो वाटर का सीपेज होता है सोइल के थ्रू उसको पर्कुलेशन कहते हैं, ये भी होगा राइट।
नेक्स्ट है सैंडी सॉइल अब्सॉर्ब्स मोर वाटर देन क्ले सॉइल। सैंडी सॉइल जो वाटर को अब्सॉर्ब करती है क्ले सॉइल के कंपैरिजन में ज्यादा करती है, नो। तो यहाँ पे मोर नहीं, यहाँ पे आएगा लेस। ठीक है, तो ये रॉन्ग था। नेक्स्ट है रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज लीस्ट इन क्ले सॉइल। रेट ऑफ पर्कुलेशन जो होता है वो क्या है कि इसमें सबसे कम होता है, किसमें? क्ले सॉइल में। तो ये राइट है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये भी राइट है कि हर जगह किसी भी एरिया में चले जाए सॉइल क्या होती है? डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है कॉटन ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल। तो कॉटन क्या होता है? ग्रो करता है किसमें? सैंडी सॉइल में। नो, ये होगा आपका कॉटन ग्रोज इन ब्लैक लोमी सॉइल। ब्लैक लोमी सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर पैडी लोम सॉइल विद ह्यूमस इज सुटेबल। तो यहाँ पे क्या है कि पैडी के लिए लोमी सॉइल और ह्यूमस के साथ नहीं, यहाँ पे आएगा क्ले सॉइल विद ह्यूमस। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस इफ सॉइल सरफेस हैज नो और लिटिल वेजिटेशन। सॉइल इरोजन कब होता है? कि जब सॉइल में सॉइल सरफेस पे कोई या बहुत कम वेजिटेशन या प्लांट्स होते हैं, इस वजह से इरोजन होता है। तो ये भी क्या होगा? राइट। ओके, ये थी हमारी 9th चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। तो आप ये अपने बुक में फिलअप करेंगे और फिर इसको लर्न भी करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।